खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं इसके अलावा? यही काम है मेरा। यही काम है। कितने साल हो गए ये काम करते हैं? मुझे 21 साल हो गए। 21 साल से। 21 सालों में अभी तक कितना टैक्स दे दिए? बेशुमार। बेशुमार। याद होगा? याद बस इस तरह है कि अब से एक 2-3 साल से बिल में लग के आना शुरू हुआ इनकम टैक्स। अच्छा। तब से पता चला है कि सिर्फ बिल में टैक्स आ रहा है? लगता है कि सिर्फ बिल में ही टैक्स जो है आवाम से लिया जा रहा है। आवाम से तो हर चीज़ पे टैक्स लिया जा रहा है। साबुन, माचिस की डिबिया से अच्छा। लेके साबुन, हर चीज़, घी, चीनी, हर चीज़ पे टैक्स लिया जा रहा है। माचिस की डब्बी पर टैक्स लेना बनता है। हुकूमत को थोड़ा इस बारे में सोचना चाहिए या नहीं? हुकूमत देखें जी, हुकूमत की प्रोडक्शन ही कोई नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है हुकूमत के पास। हुकूमत ने आवाम से निकालना है। अच्छा। हमें मेरी 46 साल उम्र हो गई है, आज तक हमने नहीं देखा कि पाकिस्तान ने कोई अपनी चीज़ बाहर बेची हो और उससे हमें रेवेन्यू इकट्ठा हुआ हो। हम लोग बाहर से ही मांग मांग के ला रहे हैं, जो कुछ ला रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं बाहर से ही कर रहे हैं। इवन कि अब तो दालें भी हमारी जो अपनी प्रोडक्ट थी वो भी बाहर से आ रही हैं। ऑस्ट्रेलियन चने, ऑस्ट्रेलियन के जी ये मसर आ गए, ऑस्ट्रेलिया की ये फलान चीज़ आ गई। चाइना का अदरक, हाँ जी, टमाटर इंडिया के टमाटर, दालें ऑस्ट्रेलिया की, अफगानिस्तान के और टमाटर आ चावल रहे पता नहीं हैं, किस-किस का। काबुल के टमाटर आ रहे हैं आजकल। तो मामला यही है कि हमारी अपनी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, लेकिन जब किसान से पूछा जाता है तो वो कहता है जी हम टैक्स देते हैं, हमें कोई सारी अवाम टैक्स दे रही है, सारी अवाम टैक्स दे रही है, हुकूमत टैक्स नहीं दे रही। हुकूमत टैक्स ले रही है और बदले में कुछ नहीं दे रही। हुकूमत देखें जी, इशराफिया और हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट, ये सब हमारे जो ऐसे इदारे, ये जो जितने भी इदारे हैं, अब वापडा के एक आम मुलाजिम देख लें उसके कितने यूनिट फ्री हैं, और एक आम मुलाजिम का देख लें, मीटर रीडर का देख लें कि वो हर घर से कितने कितने पैसे ले रहा है अपनी तनख्वाह के अलावा। यानी कि हर बंदे की नस नस में जो है ना करप्शन सराहियत, नहीं टैक्स नहीं है, करप्शन सराहियत पजीर हो चुकी है। अच्छा। हर बंदा जो है यही सोचता है कि दूसरे की टांगे कैसे काटनी है। मैं दुकानदार हूँ, मैं सोचता हूँ कि गाहक से मैंने पैसे कैसे निकलवाने हैं। गाहक की ये कोशिश होती है कि मैंने दुकानदार को दाव कैसे लगाना है। फेयर अनफेयर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है माशरे में, कि फेयर अनफेयर बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। हम लोग सोचते ही नहीं हैं, और हम लोग 21 साल हो गए आपको ये काम करते हुए, और आपने 21 सालों में मेरे ख्याल से तकरीबन 30-35 लाख टैक्स दिया ही होगा। बेशक, कोई शक वाली बात नहीं। कभी सोचा अगर ये पैसे खुद के पास होते तो अभी कोई मजबूत जगह होती है आपके पास, अपना घर होता, सब चीज़ें होती, हुकूमत को टैक्स ना देना पड़ता? इसी तरह ही है कि हुकूमत को टैक्स ना दें, लेकिन टैक्स देखें जी, हुकूमतें चलती इसी तरह ही हैं। बाहर के ममालिक देख लें, हम पढ़ते हैं कि ये जी फैसिलिटेट करते हैं अपनी आवाम को। हमारे इधर फैसिलिटेट करने की बजाय बिजली का बिल, जितनी बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करे उतना ज़्यादा बिल, जितनी ज़्यादा गैस इस्तेमाल करे उतना ज़्यादा गैस। पानी देख लें 200% बढ़ा दिया है कि 200, और आता भी नहीं है, मज़ेदारी की बात है, साफ भी नहीं है। फिल्टर पे लाइनें देखें लोगों की कैसी कैसी लगी हुई हैं। पहले किया इन्होंने मिनरल वाटर पिलाने के लिए, डिस्टिल वाटर पिलाने के लिए। अब जो है आवाम पागल हुई है। हर बंदे की सुबह के टाइम देखें, स्कूल बच्चा छोड़ने जाएं, 20 बंदे फिल्टर पे खड़े होंगे पानी भरने के लिए। आवाम के पास टाइम ही बड़ा है, हुकूमत के पास टाइम नहीं है, आवाम के पास टाइम बड़ा है। हुकूमत के पास यानी कि वो कहते हैं ना पंजाबी में कि टके दी आमदन नहीं तो मिनट दा वेल नहीं। ये हुकूमत का अब सारी जो इमारतें खड़ी हैं वो आवाम के पैसों से, यानी टैक्स के पैसों से खड़ी हैं, कि टैक्स के पैसों से। एक इधर इवन के एक क्लर्क टाइप, जिसे नायब कैसद हम कहते हैं, चौथे ग्रेड का बंदा, फूड अथॉरिटी का भी आ जाएगा ना, वो आप पे जरदारी, नवाज शरीफ और ये काकड़ साहब से ज़्यादा भारी होगा, कि वो आपको इतना डिग्रेड करेगा, आपको इतना थ्रेट करेगा कि आप कहेंगे कि यार मैं हमें बताएगा कि अंदर का ऑफिसर भी इससे खतरनाक है। बेशक, ये बिल्कुल बात है कि कोई सिस्टम ही नहीं है। कोई सिस्टम हो जिससे ये मुल्क चले। मुल्क चलाने वाले जो हैं वो खुद सिस्टम में आके सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। अल्लाह ताला कोई फरिश्ता भी उतारेगा तो ये सिस्टम का हिस्सा बन के वो भी इसी तरह ही करेगा। आपके पास जो प्रोडक्ट्स आती हैं उसके ऊपर जो कीमत मुकर्रर की गई होती है, और जब आम लोग उसको ख़रीदते हैं तो उसमें भी उसको लगभग 17% का टैक्स देना होता है। 17% के अलावा हमारा जो है ना वो 1% नॉन रजिस्टर्ड जो आती है, यानी कि 19% हमें टैक्स देना पड़ता है हर बिल पे, किसी भी कंपनी की कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो। और कंपनियां वो ऐसी अंधी हुई हैं इस कसाद बाजारी के बाज़ार में कि वो देखें 1-2 रुपया बढ़ता होता था, 1-2 रुपये, अब 20 रुपये से 30 रुपये बढ़ते हैं। चाय देख लें, चाय की पत्ती आज से 1.5 साल पहले 150-160 रुपये। चाय ना पिए, चाय का सिर्फ 1 कप पिया जाए, 1 कप दिया जाए, बिल्कुल इसी तरह ही है। तो ये वाकई ये चीज़ें जो चीनी छोड़ दी जाए, ना भी ख़रीदें चीनी, छोड़ दें शुगर सबसे पहले नंबर पे है पाकिस्तान शुगर की बीमारी में। डॉक्टरों की चांदी हुई है। डॉक्टर देख लें, कोई शोबा देख लें, कोई शोबा जिसके पास आप चले जाएंगे वही चोर है, डाकू है, और वो वही चोर